हेलो नमस्कार साथियों, जीके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप पीटीटी बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और एक बेहतरीन कंटेंट की राह में है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं कैलाशनाथ आज आपके बीच में राजस्थान जीके की क्लास लेके आया हूँ जो आपके आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट अपने पीटीटी बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस क्लास के साथ ज़रूर जुड़े, क्योंकि इस क्लास के अंदर ये लंबी सीरीज़ है। तो हम ये आज से शुरू कर रहे हैं क्लास, तो काफ़ी दिनों तक चलने वाली है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न हम करने वाले हैं वो 100% रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। और जो भी आपके पीटीटी बीएसटीसी 2026 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको ज़रूर ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले और अपने चैनल जीके बाई कैलाशनाथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दे, ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। अगर आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो वो जाके देख ले, क्योंकि जो पीटीटी बीएसटीसी जो 2026 की क्लासें तो आज से शुरू कर रहे हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट में जाके देखना, क्योंकि हमने 2025 के अंदर भी पीटीटी बीएसटीसी की हमने क्लासें ली थी, वो भी क्लासें अगर आप देखना चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो उसमें से भी काफ़ी बच्चों को परीक्षा में प्रश्न देखने को मिले थे। तो आज बिना कोई देरी किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले देखो, ये एक से स्टार्ट है। ये अपने काफ़ी इसमें प्रश्न हैं। इसमें प्रश्न देखो, लगभग आपके 500 प्रश्न की ये पीडीएफ है। तो हम हमेशा इस पीडीएफ में से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अभी। देखो पहला प्रश्न, गार्डन बड़ा बाग कहाँ स्थित है? गार्डन बड़ा बाग कहाँ स्थित है? ए भीलवाड़ा, बी जैसलमेर, सी झालावाड़, डी हनुमानगढ़। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है आपको जैसलमेर याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। नरमा किस फसल की किस्म है? जो नरमा है वो किस फसल की किस्म है? तो ए है गन्ना, बी है कपास, सी है तंबाकू, डी है जोजोबा। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है कपास। आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, मंडोर किस जिले में स्थित है? जो मंडोर है वो किस जिले में स्थित है? ए है जयपुर, बी है बीकानेर, सी है जोधपुर, डी है अजमेर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है जोधपुर। आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 4, 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया? ए हैं तात्या टोपे, बी हैं जयदयाल और मेहराब खां, सी हैं लक्ष्मीबाई, डी हैं बहादुर शाह। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है जयदयाल और मेहराब खां। आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, 13 तली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है? ए है पाबूजी, बी है तेजाजी, सी है रामदेव जी, डी है गोगा जी। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है रामदेव जी। आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 6, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? जो पुष्कर झील है वो कितने घाटों से घिरी है? तो ए है 42, बी है 52, सी है 62, डी है 72। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है 52। आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, मुसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? जो मुसी रानी है उसकी छतरी कहाँ स्थित है? तो ए है जयपुर, बी है अलवर, सी है कोटा, डी है उदयपुर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहे कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है अलवर। आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, राजस्थान में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? राजस्थान है उसके अंदर जो यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो ए है जैसलमेर, बी है सीकर झुंझुनू, सी है बीकानेर, डी है कोटा। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। सॉरी। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है सीकर झुंझुनू। आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ? जो मानगढ़ नरसंहार है वो कब हुआ? तो ए है 1911, बी है 1913, सी है 1920, डी है 1930। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। करो, जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करो। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है 1913। आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, केसरिया जी का मेला कहाँ लगता है? ए है अजमेर, बी है धुले उदयपुर, सी है कोटा, डी है नागौर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहे कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है धुले उदयपुर। आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन कितने जिलों में फैला है? ए है 10, बी है 12, सी है 14, डी है 16। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहे कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है 14। आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, राजस्थान का पहला डेजर्ट पार्क कौन सा है? ए है रणथंभौर, बी है किशनबाग, सी है सरिस्का, डी है मुकुंदरा। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहे कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है किशनबाग। आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, राजस्थान चावनी मंडल की स्थापना कहाँ हुई? ए है अजमेर, बी है नसीराबाद, सी है जयपुर, डी है जोधपुर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है नसीराबाद। आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, सरसों उत्पादन में राजस्थान के प्रमुख जिले कौन से हैं? ए है कोटा और जयपुर, बी है अलवर और भरतपुर, सी है बाड़मेर और जैसलमेर, डी है उदयपुर और बांसवाड़ा। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहे कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है अलवर और भरतपुर। आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 15, पांडुपौल किस जिले में स्थित है? ए है अलवर, बी है जयपुर, सी है कोटा, डी है नागौर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है अलवर, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? तो ए है उदयपुर, बी है नागदा, सी है अजमेर, डी है जोधपुर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहे कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है नागदा, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, मीठा शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? मीठा शाह की, ए है अजमेर, बी है जयपुर, सी है झालावाड़, डी है बाड़मेर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है झालावाड़, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 18, राजस्थान में कपास उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ए है उदयपुर, बी है श्री गंगानगर, सी है अजमेर, डी है जयपुर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है श्री गंगानगर, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, तेरह ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? जो तेरह ताली नृत्य है वो किस जाति द्वारा किया जाता है? तो ए है भील, क्या वो हाँ, ए है भील, बी है कामड़, सी है मीणा, डी है गरासिया। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है कमाड़, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, राजस्थान में एंटीसॉल्स मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो राजस्थान में जो एंटीसॉल्स जो मृदा होती है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ए है पश्चिमी राजस्थान, बी है पूर्वी राजस्थान, सी है दक्षिणी राजस्थान, डी है अपने अरावली क्षेत्र। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है पश्चिमी राजस्थान, आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे देखो प्रश्न संख्या 21, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? ए है नीम, बी है खेजड़ी, सी है पीपल, डी है बबूल। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहे कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है खेजड़ी, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? क्लास के अंत तक जुड़े रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको हूबहू 100% आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ए है घोड़ा, बी है ऊंट, सी है भैंस, डी है हाथी। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहे कमेंट करें।
अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी क्या चल नहीं रहा है क्या हम्म, नहीं, एक सेकेंड। हाँ, हम्म, तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं, एक सेकेंड। हाँ, चलो इसके अंदर आपको 22वें के अंदर आपको बी याद रखना है, ऊँट। आ गया समझ में? एक सेकेंड। हाँ, थोड़ा टेक्निकल थोड़ा इश्यू है। चलो आज के लिए इतना ही। हम कल इस क्लास को, हाँ चलो अब शुरू तो हो गया एक बार। चलो थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, इस क्लास को हम कल थोड़ा वापस देख लेंगे। तो हमने इस क्लास के अंदर हमने 21 तक प्रश्न देखे हैं। तो आपको क्लास एंड होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं और कितने गलत हुए। क्लास कैसी लगी? बढ़िया लगी हो तो एक सुंदर सा कमेंट छापना। मैं कह रहा हूँ एक बार विश्वास के साथ आप ज़रूर जुड़े। आपको सभी क्लासें करवाई जाएंगी जिसके अंदर जो अपने रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं, जीके की तो वैसे क्लास स्टार्ट हो गई, शिक्षण अभिरुचि की हैं, हिंदी की है, इंग्लिश की, सभी क्लासें इस अपने चैनल पे स्टार्ट होगी। तो आप बिल्कुल विश्वास के साथ जुड़े और पीटीटी बीएसटी 2026 की हम पूरी पूरी तैयारी करेंगे इस चैनल पर। आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, इस वजह से ये क्लास थोड़ी रोकनी पड़ रही है, वरना हमेशा ये प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका सुधार किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।